इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर न्याय के परमेश्वर हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? वो हमेशा गलत बातों को सही कर देते हैं। थोड़े से हवाले कड़वाहट पर, नाराजगी पर, इस तरह की बातों पर। कमजोर कभी आपको क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि क्षमा करना एक ताकतवर का गुण होता है। किसी को क्षमा करने में बहुत ही शक्ति लगती है। इसे जाने दो और परमेश्वर पर भरोसा करें, उसे करने को जिसे परमेश्वर ही कर सकते हैं। मैंने कल रात कहा था कि उसके बाद जब कोई आपको ठेस पहुंचाए, उन्हें अपने बाकी के जीवन में भी ठेस न पहुंचाने रहने दें। लगातार उसी पर ही टिके रहकर कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और उनसे नफरत करते रहें। मुझे ये बहुत पसंद है। इस हवाले का लेखक अज्ञात है। क्षमा करो इसलिए नहीं कि आपके एक शत्रु को क्षमा करना हकदार है, पर इसलिए कि आप शांति के हकदार हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? यह एक छोटी कहानी है। एक बार दो भिक्षु ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे थे। वो एक दूसरे गांव में जा रहे थे फसल लाने में मदद करने के लिए। जब वे चल रहे थे, उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। नदी की कगार पर बैठी थी। वो बहुत परेशान थी क्योंकि वहां कोई पुल नहीं था और वो अपने बल पर उसे पार नहीं कर सकती थी। पहले भिक्षु ने दयावान होकर प्रस्ताव दिया, हम आपको उठाकर पार ले जाएंगे, यदि आप चाहती हो तो हम ऐसा करें। धन्यवाद, उसने कहा, और आभार पूर्वक उसने उनकी सहायता स्वीकार की। तो दोनों आदमियों ने हाथ मिलाए, अपने बीच उसे उठाया और उसे उठाकर नदी के पार ले गए। जब वो दूसरी तरफ पहुंचे, उन्होंने उसे नीचे रख दिया और वो अपने रास्ते चले गए। 1 या 2 मील चलने के बाद दूसरा भिक्षु शिकायत करने लगा, मेरे कपड़ों को देखो। उसने कहा, वो गंदे हो गए हैं उस औरत को उठाकर नदी पार कराने में, और मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है उसे उठाकर। मुझे महसूस हो रहा है कि हर क्षण ये और अकड़ती जा रही है। पहला भिक्षु बस मुस्कुराया और एक तरह से उसने अपना सिर हिलाया। कुछ और मील उस सड़क पर और आगे जाने पर भिक्षु ने फिर उसे पकड़ लिया। मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उस मूर्ख को हमें नदी के पार उठाकर ले जाना पड़ा। मैं इस पीड़ा के कारण और ज्यादा आगे नहीं चल सकता। पहले भिक्षु ने अपने साथी की ओर देखा जो अब जमीन पर पड़ा था। उसने कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्योंकि तुम अभी भी उस औरत को अपनी पीठ पर उठाए हो। मैंने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है और आप बहुत लंबे अरसे से खुद भी दर्द झेल रहे हैं। आप में से कोई शायद ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी भर सहते रहे हैं उसके कारण जो आपके साथ आपके बचपन में हुआ, और वो इसलिए कि आप उसे भुला नहीं पा रहे। आज वो दिन आ गया है कि आप उसे नीचे रख दें। आमीन। आप में से कल कितने यहां थे और आपको उसमें से कुछ मिला? ओके, हम इसे कह रहे हैं नाराजगी पर कड़वाहट नहीं। जीवन में हर कोई चोट खाएगा। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप पहले से ही ठेस खाए हैं, शायद आप दोबारा ठेस खाएं, पर अच्छी खबर यह है हमारे अंदर वो एक महान चंगाई दाता रहता है। यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते, पता है, मुझे बचपन में बहुत ठेस पहुंची। अपने पिता द्वारा शोषित की गई और कुछ अपने अंकलों द्वारा और अपने दादा द्वारा, और मैं उस पहले आदमी से शादी कर पाई जो मेरे सामने आया। जब मैं 18 साल की थी मैंने शादी कर ली। ये सबसे बड़ी मूर्खता थी क्योंकि वो मुझसे भी बदतर हालत में था। और पता है, बहुत बार घायल लोग अन्य घायल लोगों से विवाह करते हैं और फिर वो एक दूसरे को घायल करते रहते हैं। और मैंने ये हताशा में किया। मेरे ख्याल से कोई कभी मुझे नहीं चाहेगा, तो मैंने उससे पहले ही उस आदमी को पकड़ लिया जो आगे आया। आप में से कितने ये जानते हैं, यही मानसिकता होती है जब आप अकेलेपन से डरते हैं। आमीन। हाँ, प्रचार करो। आमीन। फिर आप पता लगाते हैं, एक बार जब आपको प्राप्त हो जाए, आपको मिल जाए। तो हम 5 साल तक विवाहित थे, पर ये एक मजाक से कम नहीं था बजाय किसी और चीज़ के, क्योंकि वो लगातार दूसरी औरतों के साथ भागा करता, काम नहीं करता, बस एक चालबाज था और छोटा मोटा चोर, और वो नकली चेक लिखता। और मेरे ख्याल से ये सब मामला गड़बड़ था और वो मुझे हमेशा छोड़ देता। वो मुझे अल्बर्क्यू में छोड़ाया, वो मुझे आर्कलैंड कैलिफोर्निया में छोड़ाया, और मुझे पैसे उधार लेने पड़ते बस लेकर घर आने के लिए। ऐसा क्यों? वो औरत जिसे ठेस पहुंची है वो किसी ऐसे से विवाह करेगी और फिर बस उसी के पास वापस जाती रहेगी। क्या कोई मुझे सुन रहा है? और वापस उन्हीं के पास जाती रहेगी। आप उसे बेहतर कर सकते थे और ऐसा ही मैंने किया।
पर आपको खुद के लिए खड़े होना पड़ता है। आमीन। हमें हमेशा वही मिलता है जो हम जीवन में सहते हैं। खैर, उस विवाह के अंत में मेरा एक बच्चा हुआ, मेरा एक मिसकैरेज हुआ, फिर मेरा एक छोटा बेटा हुआ। हम 5 साल तक शादीशुदा थे और ये लड़का हमारे शादी के ठीक अंत में हुआ था और मैंने उसका नाम रखा डेविड। ये मेरे पति का नाम नहीं था, मैंने उसका नाम अपने भाई के नाम पर रखा। दरअसल मैं डेव से तब मिली जब मेरा बेटा डेविड 9 साल का था और डेव और मैंने 5 बार मुलाकातें की। उसने मुझसे विवाह करने को कहा। मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ, पर शायद ये सच है। उसे मुझसे पूछना पड़ा इससे पहले कि उसे पता लग पाता कि उसे क्या हासिल हो रहा है, वरना उसने कभी ऐसा ना किया होता। और मेरे पास, मेरा मतलब है, ढेर सारी समस्याएं थी। तो जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ और आपको बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन काम करता है और ये आपको बदल देगा और आपको चंगा करेगा। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने इसे किताब में पढ़ा है, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ का अनुभव किया है और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसमें बस आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करने से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि हम हमारी गलत फहमियाँ प्रार्थना के बारे में प्रदान कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हर बात सही कर देते हैं, पर जानते हैं कि मैं क्या पता लगा रही थी। और ज़्यादा जब हम प्रार्थना करते हैं अक्सर परमेश्वर दिखाते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं कह रही कि परमेश्वर इसे अलौकिक तरीके से नहीं करते। कोई भी चीज़ जो हम नहीं कर सकते वो उसे हमारे लिए करते हैं। यदि हम कुछ नहीं करने वाले और परमेश्वर से अपेक्षा करेंगे कि वो हर चीज़ करेंगे तो ये नहीं होगा। यदि आपको किसी द्वारा बुरी तरह ठेस पहुंची है, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और संपूर्ण हो सकते हैं, पर मैं आपको कोई गढ़ी हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही। आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। इसमें लगेगा कि आप कुछ चीज़ करें जो आप शायद न करना चाहें, वो बातें जो आप नहीं सोचते कि उचित हो सकती हैं, जैसे लोगों को क्षमा करना, या शायद ये भी कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों को आशीष दें, उन लोगों को। क्योंकि किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया तो आपको यह लाइसेंस नहीं दे सकता कि आप उनसे गलत व्यवहार करें। मुझे पता नहीं कि हम ये क्यों सोचने लगते हैं। परमेश्वर कभी हमें ये नहीं कहते कि दूसरे लोगों को वो दो जो उन्होंने हमें दिया। वो हमेशा ये कहते हैं कि उनसे वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। और कई बार किसी और से आपको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा उससे कई अरसा पहले, जब वो आपसे अच्छा व्यवहार करने लगे। और ये संभावनाएं हैं कि वो कभी ना बदले। पर यहाँ ये बात है, जितने साल हमें यहाँ इस धरती पर मिले वो बहुत सीमित हैं। मेरे ख्याल से आप अपने 20वें या 30वें साल में ये नहीं जान पाते कि कितने जल्दी आप 60 या 70, 80 के होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी। आमीन। मेरा जीवन मैंने तकरीबन ये पूरा जी लिया है और मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं इससे 2 गुना जीऊंगी और मैं इन अंतिम वर्षों में शैतान को और ज्यादा क्रोधित करूंगी, क्योंकि मेरा मतलब जो परमेश्वर ने किया है, यदि मेरा जीवन बिल्कुल शानदार है। और मैं आपको बता सकती हूँ ये असल में पूरी तरह असंभव होता यदि ये परमेश्वर के अलावा किसी और के द्वारा होता। किसी भी तरह जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है वो हो सकता है, वो कर सकते हैं और वो हैं। और वो यही चीज़ आप में से हर एक के जीवन में करना चाहते हैं। पर पहली चीज़ जो आपको त्यागनी है, सारी कड़वाहट, सारी नाराज़गी, सारी घृणा, सारा बैर, आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। तभी जब मैंने पहले पढ़ा था अपने शुरू करने से पहले, असल में मरकुस 11 में जो उपदेश है वो ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम यीशु के नाम पर प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। क्या आप में से कोई सचमुच आज इसे सुन सकता है, इस पर विश्वास करने के लिए?
क्या हम जानते हैं ये क्या कह रहा है कि कोई भी प्रार्थना जो मैं करती हूँ, यदि मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ अपने हृदय में क्षमाहीनता रखकर, परमेश्वर नहीं कर सकते और नहीं सुनने वाले वो प्रार्थना। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो किसी को बदले और हम उनसे नफरत करने के चरम पर हैं, जबकि वे परमेश्वर से ये मांग रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें बदले। जानते हैं आप उनसे प्रेम नहीं करना चाहते हैं जो आपके अनुरूप न हो। क्या आपने सुना? आप उनसे प्रेम नहीं करना चाहते जो आपके अनुरूप ना हो। आपको उनसे प्रेम करना होगा उसी रूप में जहां वो हैं, और ये उनकी मदद करेगा। ये उस जगह पहुंचने में जहां उन्हें होने की ज़रूरत है। और मैं ये सुझाव नहीं दे रही कि आप लोगों को अपना शोषण करने दे या आपका फ़ायदा उठाने दे। ये वो तरीका नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि आप मत करो। आप इस बोझ को अपने अंदर मत रखो। बस उस बारे में सोचिए जो यीशु ने क्रूस पर कहा है, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। स्टीफन जब उस पर पथराव हो रहा था, उसने कहा था उन्हें क्षमा कर। हमने कल रात पढ़ा था कि कैसे पौलुस ने, जब हर कोई उसे छोड़ गया, उसने कहा प्रभु ने क्षमा कर। मेरे ख्याल से जब कोई हमें चोट पहुंचाते हैं, वो सचमुच ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी ही पीड़ा के कारण ये व्यवहार करते हैं। बहुत बार लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं और वो ये जान भी नहीं पाते कि उन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। और मैं वो सब नहीं कर रही कि मेरे पिता को ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है जब वो मेरा यौन शोषण कर रहे थे, कि वो गलत था। उसे पता होना चाहिए था कि वो गलत था, या वो इतनी हद तक नहीं चले जाते कि उसे छुपाते। मेरे ख्याल से वो, और सचमुच जब वे 80 वर्ष के थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचा रहा हूँ। खैर, वो ऐसे ही घर में पले बड़े जहाँ कौटुंबिक व्यभिचार आम था, तो वो उस सीखे हुए सुलूक के अनुसार ही व्यवहार कर रहे थे और वो लोगों को ठेस पहुंचा रहे थे, अन्यों को ठेस पहुंचा रहे थे। जब आप ये सीख लेते हैं तो आपको मदद मिलती है इन बातों को भूलने की जो लोग आपके साथ करते हैं। संसार में इतना तनाव है और लोग आज ऐसे फटने ही वाले हैं और वो इससे अन्य लोगों को ठेस पहुंचाने लगते हैं, और फिर हम उन्हें स्वयं को ठेस पहुंचाने देते हैं, कड़वाहट में रहकर और दुखी होकर। जीवन लोगों को ठेस पहुंचाता है। तो मैं बस आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इसलिए कड़वाहट में हैं क्योंकि आपके जीवन में कुछ ज्यादा मात्रा में कड़वाहट की घटनाएं हुई हैं। आज ईमानदार रहिए। आप में से कितनों को जीवन में बहुत कष्टदायक समय गुजारना पड़ा? चलो देखें, मुझे भी गुजरना पड़ा। मेरे ख्याल से मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मुझे माइग्रेन के दर्द हुए, मेरे बचपन में यौन शोषण हुआ। जानते हैं, बस बार 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 बार। पर परमेश्वर ने इससे कहीं ज्यादा भरपाई कर दी है। चलो भी, परमेश्वर ने कहीं ज्यादा भरपाई कर दी है। या खुदा, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जीवन में नाइंसाफी है पर परमेश्वर न्यायी है। जीवन में नाइंसाफी है पर परमेश्वर न्यायी है। और वैसे भी शैतान को आपको चोट पहुंचाएगा ही जहां वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। चलो ईमानदारी से कहें तो वो आपसे घृणा करता है। वो हर किसी से घृणा करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से घृणा करता है। और जिस पल आप ये फैसला करते हैं कि आप यीशु के पीछे चलेंगे, शत्रु उसी क्षण से आपके पीछे लग जाएगा। आपको बाधाएं आएंगी। धन्यवाद, हमें बाधाएं आती हैं। तो जब वो निर्जन प्रदेश में यीशु की परीक्षा ले रहा था 40 दिन और 40 रात, ये कहानी लूका अध्याय 4 में है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका। अब चलो भी, क्या कभी आपको लगता है कि आपके एक के बाद एक आफत आ रही है? जानते हैं, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया ताकि और उचित अवसर तलाश कर सके। मेरे ख्याल से ये बहुत दिलचस्प है। हमें और ज्यादा होशियार होना पड़ेगा और हमें देखना होगा और प्रार्थना करनी होगी। और इसका मतलब यह है कि हम काफ़ी सीख लेते हैं कि शत्रु कैसे काम करता है ताकि हम उसे तुरंत पकड़ सकें। तो हमारी ज्यादातर लड़ाई हमारे मन में होती है। जीवन इतना बुरा नहीं है। यदि हम सीख लें कि इसकी ओर सही तरीके से कैसे देखना है। आप में से कितने लोग हमेशा उस ओर देखते हैं जो उनके पास नहीं है और कभी उसे देखने की जहमत नहीं उठाते जो उनके पास है? जब मैंने आपसे कहा कि आप में से कितनों का काफी कष्टदायी जीवन बीता, तकरीबन आधे से ज्यादा के हाथ उठे और मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत कष्टदायी जीवन बीता। पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप आज स्वयं की मदद कर सकते हैं उसे ठीक करके। बस आपको ये सीखना होगा। मुझे उसकी ओर नहीं देखना था जो मेरे पास नहीं था और जो मुझे नहीं मिला था और जो मैंने खो दिया और जो मैंने गवा दिया, और उसकी ओर देखो जो मेरे पास है और जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है।
मैं कभी कभार इस पर सोचती हूँ। उस दिन मैं खुद को ये सोचते हुए पाती हूँ, सोचती हूँ कैसा होगा यदि आपके माँ और पिता होते जो सचमुच आपसे प्रेम करते। मैं सोचती हूँ कैसा होता कि आपका एक पिता होता जिसके पास आप सलाह के लिए जाते, और ऐसी माँ जो सचमुच आपके लिए खड़ी हो सकती। मैं सोचती हूँ कि कैसा होता यदि मेरे पास एक बहन होती जिसके साथ मैं घूम फिर सकती। मैं सोचती हूँ कैसा होता यदि मुझे एक बच्चा बनना नसीब होता। मेरा बचपन चुरा लिया गया, मुझे कभी बचपन नसीब न हुआ, पर आप जानते हैं क्या, परमेश्वर ने मेरा बचपना वापस दे दिया। मेरे जीवन के बाद के वर्षों में परमेश्वर एक न्याय के परमेश्वर है। जानते हैं इसका क्या मतलब है? वो हमेशा गलत बातें ठीक करते हैं। जीवन शायद बाइंसाफ न हो। अब उसे सुने जो मैं कहने वाली हूं, क्योंकि यदि आप इस वाक्य को मिस कर देंगे आप पूरी बात मिस कर देंगे। यदि आप परमेश्वर के तरीके से काम करने को तैयार हैं, और यही इसका निचोड़ और सार है, यदि आप राजी हैं परमेश्वर के तरीके से काम करने को, तब वो आपकी भरपाई कर देंगे बहुत 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 बार उसके लिए जो कुछ भी बुरा हुआ, जो कभी आपके साथ हुआ। यदि आप परमेश्वर के तरीके से काम करने को तैयार हैं, और इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार हैं, चाहे आप मानना चाहें या नहीं, चाहे आप सोचें ये बाइंसाफ है या नहीं, चाहे ये इसमें अच्छा लगे या नहीं, चाहे आपको ये पसंद आए या नहीं, आप परमेश्वर के तरीके से काम करने की ओर समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि आप असल में सचमुच इस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, और ये कि उनके तरीके काम करते हैं। जब तक आप यहाँ से चले नहीं जाते, उम्मीद और प्रार्थना की परमेश्वर के अनुग्रह और दया से कोई एक भी मनुष्य यहाँ से नहीं जाएगा, और आपकी कड़वाहट, गुस्सा और क्षमाहीनता अपने साथ लेकर, पर आप इसे यहीं छोड़ने वाले हैं। इससे दूर चले जाइए, इसे जाने दीजिए, और आप अपने जीवन का आनंद लेने और जीवन जीने में लग जाइए। आमीन। ये भजन संहिता 37 पहले 10 वचन हम उस पर नजर डालने वाले हैं। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। भरोसा कीजिए, उस पर निर्भर करें और विश्वास करें, और यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। मुझे ये भी नहीं पता, क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता 37 का वचन 3 कितना महत्वपूर्ण है? मेरा इससे पाला पड़ा 5 या 6 साल पहले, और वो किताब जिसे मैंने लिखा था ना डगमगाने वाले भरोसे पर, वहाँ इस पर 2 अध्याय हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करो और भला करो। जानते हैं, जब हमें समस्याएं हो रही होती हैं, हम हमेशा ये सुनते हैं परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर पर भरोसा करो, पर बाइबल सिर्फ यही नहीं कहती, परमेश्वर पर भरोसा करो। और इस बीच जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, शैतान को इतना ज्यादा क्रोधित करो जितना करना तुम्हारे लिए संभव हो सके, क्योंकि ये ठीक उससे विपरीत है जो एक सामान्य व्यक्ति करेगा। सामान्य लोग जब वो ठेस खाते हैं तो वो चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं, और वो किसी के भी आसपास नहीं रहना चाहते, और वो हर किसी पर अपना गुस्सा उतारते हैं। पर बाइबल में लिखा है कि जितना ज्यादा आप दुखी और रहेंगे, उतना ही ज्यादा भला आपको अन्य लोगों का करना होगा। ऐसा कौन करना चाहेगा? हम अच्छाई से बुराई को जीतते हैं। रोमियो 12:21 ये सबसे बड़ा और सामर्थी रहस्य है बाइबल में। यदि तुम्हारे साथ बुरी बातें हुई हैं, आप कभी उन पर पार नहीं पा सकेंगे या उन्हें भुला पाएंगे इसे किसी और को देकर जो आपको मिला है। जानते हैं, मैंने वर्षों बिताए लेते हुए मैं ये कह रही हूं कि मैंने अपने पति से उसे चुकाने की कोशिश की जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया। जानते हैं, आप ऐसा करते हैं। जब आप किसी पर क्रोधित होते हैं और आप उन्हें जवाब नहीं दे सकते, तो आप उसे अपने जीवन में आए हुए व्यक्तियों पर निकालेंगे। आप में से कितने ये करते हैं? ये उनका दोष नहीं था। मैंने उनसे ऐसे व्यवहार किया जैसे ये उनका दोष हो, क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई इसकी कीमत चुकाए। मैं चाहती थी कोई इसकी कीमत चुकाए। फिर मैंने पता लगाया मत्ती 18 में, जब एक मनुष्य को किसी का छोटा सा कर्ज माफ करने को कहा गया जिसका वो भुगतान नहीं कर सकता था,
वो आदमी उसे वापस नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर आपको वापस उसका भुगतान कर सकते हैं जो आपके साथ किया गया है। लोग आपको वापस नहीं चुका सकते, केवल परमेश्वर कर सकते हैं। और बस आपको बस उतना ही नहीं देंगे जो ले लिया गया, वो उससे दोगुना देंगे जो लिया गया था। यदि आप उनके तरीके से काम करें, परमेश्वर पर भरोसा करो और भला करो, उसके बारे में चिंता करनी छोड़ दो जो हर किसी ने आपके साथ किया, और जितना संभव हो सके आप उतना भला करो अपने जीवन के हर दिन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरा धर्म, तुम्हारा लक्ष्य, परमेश्वर के साथ सही खड़े होने का ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुढ़, उसके कारण न दुखी हो, न तड़प, जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं हमेशा के लिए, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से निपट लेंगे यदि तुम उसकी बाट जोहोगे। भजन संहिता 61:7 में लिखा है, तुम्हारी नाम धराई की संति दुना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। इसलिए अब इसे सुनिए, अपने देश में मुझे खुशी है कि यहाँ ये नहीं लिखा कि जब तुम स्वर्ग में जाओगे। इसलिए जब आप अभी भी यहाँ हैं, इस जीवन काल में अपना जीवन जीते हुए तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। कोई परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ पर जब कभी भी आप अपने शत्रुओं से निपटते हैं उस तरह से जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने शत्रुओं से निपटे, मेरी बात सुने, आपको अपने जीवन में एक फल मिलेगा। आप में से कितनों ने ये देखा है, आपने किसी को क्षमा कर दिया जिसने आपको ठेस पहुंचाई, और मेरा मतलब है कि आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीषित किया। क्या किसी ने देखा है कि जो कोई प्रभु के पास आया क्योंकि आप उसे क्षमा करने को तैयार थे? और देखें, मेरे पिता को उद्धार मिला जब तक वो 83 के नहीं हो गए, पर शैतान उन्हें नहीं पा सका। आमीन। बाइबल में लिखा है, मरकुस 4:17 में लिखा है, बहुत से क्लेश द्वारा ठोकर खाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती। वो वचन सुनते हैं और ये तब तक अच्छा लगता है जब तक उन्हें इसे अपने जीवन में न लागू करना पड़े। क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आप इसके लिए तालियां बजाएंगे और जय जयकार करेंगे। मैं सोचती हूँ कि इस दोपहर आप इसे कितना पसंद करेंगे यदि आपको इसे लागू करना पड़े। हम सोचते हैं ये सब अच्छा है जब हम इसे बस सुन रहे होते हैं, पर इसे अपने जीवन में असल में लाना होता है। यही पीड़ा होती है। और कितना आसान होता बाकी सबको उपदेश देना। मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। मैं आप लोगों को प्रचार करते हुए खुद इस सप्ताह बहुत आनंद ले सकती हूँ, कल रात, आज पूरा दिन। पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आज मैं घर जाती हूँ और कुछ होता है जो मुझे पसंद नहीं, फिर मुझे उसे असल में लाना पड़ेगा, जिसका प्रचार मैं आपको पूरे दिन करती रही। और यदि आप सोचते हैं कि आपकी परीक्षा होती है तो आपको अंत तक इस पर कायम रहना होगा। हमारी पीड़ा का एक मकसद हो सकता है यदि हम आज्ञा माने उसे करने के लिए जो परमेश्वर करने के लिए हमें दिखाते हैं। वे न केवल इसे हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी भलाई के लिए भी जो हमारे आसपास हैं। अपनी पीड़ा को किसी और का लाभ बनने दीजिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।